दोस्तों आज मैं रोमा वेलांदा नाम की एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका मतलब डच हाउस होता है। और दोस्तों इस मूवी में हमें एक राइटर की कहानी दिखाई गई है, जिसे एक अनजान घर में रहकर अलीन नाम की औरत की ऑटोबायोग्राफी लिखने का काम दिया जाता है। और इसी दौरान राइटर को अलीन के साथ साथ उसके घर के बारे में कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता लगता है, जिन्हें जानने के लिए आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को पूरा देखना होगा। और दोस्तों अभी हाल ही में मैंने ग्रैंड मदर नाम की एक स्पेनिश हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक चोर को भागते हुए देखते हैं, जिसके हाथ में एक बैग था और वो भागते भागते एक अबैंडन्ड घर में आ जाता है, जहां पहुंचकर वो उस बैग को खोलने में लग जाता है कि तभी एक बॉल रोल करते हुए उसकी तरफ आती है, जिसे जब वो उठाने जाता है कि तभी वो वहां पर पता नहीं क्या देखता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है और फिर उसे कोई अंदर की तरफ खींच लेता है, जिसके बाद हमें सिर्फ उसकी चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम राया होता है, जो कि राइटर होने के साथ साथ दो बच्चों की माँ भी होती है, जिनका नाम रीना और इचा होता है। साथ ही राया अपने पति डानी से अलग रहती है, हालांकि अभी दोनों में डाइवोर्स नहीं हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि डानी और राया का रिश्ता अभी टूटने की कगार पर खड़ा था। अब राया को हिल्डा नाम की एक करोड़पति बिजनेस वुमन का कॉल आता है, जो कि राया को मीटिंग करने के लिए बुलाती है। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये थी कि उसने राया को एक कब्रिस्तान में बुलाया था, पर राया को यहाँ पर काम की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए वो हिल्डा से मिलने के लिए कब्रिस्तान में चली जाती है। जहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि राया को मिलने के लिए हिल्डा ने नहीं बल्कि उसकी माँ अलीन ने बुलवाया है, क्योंकि वो राया से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखवाना चाहती थी। साथ ही वो राया से कहती है कि उसे राया पर पूरा भरोसा है कि वो इस काम को जरूर पूरा करेगी। यहाँ पर अलीन राया से बताती है कि उसके लगभग सभी लव्ड वंस इस दुनिया से जा चुके हैं और इसीलिए वो अपना ज्यादातर समय ग्रेवयार्ड में बिताती है। आगे वो कहती है कि वो कर्स्ड है और उसे इस कर्ज से मुक्ति चाहिए, जिसके साथ ही अलीन की तबीयत बिगड़ने लगती है, इसीलिए हिल्डा उन्हें वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। यहाँ पर हिल्डा राया से कहती है कि उसकी मॉम ने आज तक उससे भी कभी अपने बारे में इतनी बात नहीं की जितनी आज उन्होंने राया से की है, और क्योंकि उनको किसी से बातचीत करना इतना पसंद नहीं था, इसीलिए वो इस बात से आज बहुत ही ज्यादा खुश है। और अब वो भी चाहती थी कि इस काम को राया ही करे, इसीलिए वो आगे राया से बताती है कि राया को ये बुक उसके खरीदे हुए एक घर में लिखनी होगी, ताकि वो राया से आराम से मिल सके और यहाँ उसे इस काम को करने के लिए शांति और जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे। अब क्योंकि राया ये प्रोजेक्ट हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी और साथ ही उसकी बच्चियों के स्कूल के हॉलीडेज भी स्टार्ट हो गए थे, इसीलिए वो हिल्डा की इस कंडीशन को मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम राया और डानी और उनकी दो बच्चियों को एक घर के सामने देखते हैं, जो कि बिल्कुल वही घर था जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, पर यहाँ पर वो घर अच्छी हालत में था। अब यहाँ पर घर के बाहर डानी को एक कैट की सड़ी हुई बॉडी दिखाई देती है, जिसे वो एक अपशगुन मान रहा था और इसीलिए वो चाहता था कि राया तुरंत ये घर छोड़ दे और वो अपने साथ बच्चों को भी चलने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर राया डानी की इन सभी बातों को फिजूल का बताकर उससे कहती है कि वो इस प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसके करियर के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही अहम है। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद डानी यहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब यहाँ राया को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और जब वो सामान वगैरह सेट करने जाती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके सामान को इधर उधर बिखेर दिया था और यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसे कोई देख रहा हो, हालांकि वो इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद सीन रात के समय पे शिफ्ट होता है, जहाँ ये सभी लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है। अब जब राया कैंडल जलाने जाती है तो वहाँ पर उसके पीछे हम एक डरावने से क्रीचर को देखते हैं, जो कि लाइट आते ही गायब हो जाता है। जिसके बाद राया को एक अजीब सी डॉल दिखाई देती है, जिसे वो अपने कमरे में ले जाकर रख लेती है और उसके जाते ही हम उस डॉल का सर अपने आप टर्न करते हुए देखते हैं। अब इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि एक क्रीपी सा बच्चा राया की तरफ क्रॉल करते हुए आ रहा था, जिसके साथ ही उसकी आंख खुल जाती है, जहां पर हमें पता चलता है कि ये सिर्फ महज उसका एक सपना ही था। अब राया उठकर जब बाहर की तरफ देखती है तो उसे वहां पॉन्ड के पास वही बच्ची दिखाई देती है, जिसे उसने अपने सपने में देखा था और उसने वही डॉल ली हुई थी, जो कि राया ने अपने कमरे में ले जाकर रखी थी। इसीलिए राया पॉन्ड के पास देखने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता, पर वो डॉल वहीं पर पड़ी हुई थी। अब इसके बाद अगली सुबह जब राया बाहर बैठकर चाय पी रही होती कि तभी उसे अपने सामने रात वाली बच्ची जंगल की तरफ भागते हुए दिखती है। इसीलिए राया भी उसका पीछा करते हुए जंगल की तरफ जाती है, जहाँ कुछ दूर जाने पर उसे किसी की कब्र मिलती है, जिसे राया जब देख ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक सूर्यवान नाम का आदमी आता है, जो कि इस गाँव का हेड था और उसे हिल्डा ने ही राया का ख्याल रखने के लिए बोला था। अब यहाँ पर राया सूर्यवान से पूछती
है कि ये किसकी कब्र है, तो सूर्यवान उसे बताता है कि ये कब्र विलियम नाम के एक आदमी की है। और दोस्तों विलियम वही आदमी है जिसने वो घर बनवाया था जहाँ पर राया रुकी हुई थी। अब दोपहर के वक्त रीना को किसी की परछाई दिखाई देती है जो कि एक कमरे की तरफ जा रही होती है, इसीलिए रीना परछाई का पीछा करती है जहाँ वो देखती है कि वो कमरा अंदर से बंद था। इसीलिए वो एक होल में हाथ डालकर कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर खींचने की कोशिश करता है और यहाँ पर रीना किसी तरह से अपना हाथ छुड़ाकर चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ पर आकर राया उसे संभालती है। फिर उनके जाने के बाद हम उसी दरवाजे के नीचे से पानी को निकलते हुए देखते हैं। अब इसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है जब राया देर रात तक अपना काम खत्म कर सोने जा रही होती है कि तभी उसे पियानो की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो पियानो वाले रूम में जाती है जहाँ राया को किसी बच्ची के कीचड़ से बने पैरों के निशान दिखाई देते हैं और उसे वो डॉल भी वहाँ पियानो पर पड़ी हुई मिलती है। जिसके बाद राया उस डॉल को एक ड्रॉर में बंद कर देती है। वहीं इधर ईचा को वो छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि उसके करीब आ रही होती है, इसीलिए ईचा उससे डरकर चादर के अंदर छुप जाती है। और दूसरी तरफ रात के समय वही बच्ची सोती हुई राया के पास आती है जिसे हम उसके बालों के साथ खेलता हुआ देखते हैं। अब अगली सुबह जब राया की आंख खुलती है तो उसे अपने बिस्तर पर कीचड़ दिखाई देता है, जिससे उसे लगता है कि ये ईचा की शरारत है। इसीलिए वो ईचा के कमरे की तरफ जाती है जहाँ जाते वक्त उसे रास्ते में वही पैरों के निशान दिखाई देते हैं। और जैसे ही वो ईचा के रूम के पास जाती है तो उसे वहाँ पर ईचा की आवाज आती है जैसे कि वो किसी से बात कर रही हो, लेकिन कमरे के अंदर जाने पर वहाँ ईचा अकेली ही होती है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर हिल्डा राया से मिलने के लिए आती है जो कि अपने साथ कुछ और फाइल्स लेकर आई थी। अब बात करते हुए राया हिल्डा से पूछती है कि क्या इस घर में कोई बच्ची रहा करती थी, तो इस पर हिल्डा उसे बताती है कि उसे इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो बस इतना ही जानती है कि ये घर किसी विलियम्स नाम के आदमी ने बनवाया था और उनकी मौत के बाद से ये घर काफी दिनों तक खाली रहा, जिसे पता नहीं अलीन ने हिल्डा को खरीदने के लिए कहा। अगर उसे कुछ और जानकारी चाहिए तो उसे वो सूर्यवान से मिल जाएगी। अब इस कन्वर्सेशन से राया समझ जाती है कि अलीन का इस घर से कुछ तो कनेक्शन जरूर है, इसीलिए वो अलीन के कजन मिस्टर योंडू से मिलने के लिए उनके घर जाती है, जहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वो घर पर नहीं है। इसीलिए राया उनके असिस्टेंट को अपना नंबर देकर चली आती है। वहीं दूसरी तरफ रीना फिर से उस बच्ची का पीछा करते हुए उसी रूम में चली जाती है जहां वो पहले गई थी, और यहाँ उसे एक बाथटब से वही बच्ची पूरी तरह से कीचड़ में लथपथ होकर बाहर निकलते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। और फिर राया के आने के बाद वो उससे बताती है कि वो जब से यहाँ पर आई है तब से उसके साथ कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। अब एक दिन दोपहर में जब रीना घर में होती है कि तभी वो देखती है कि ईचा अचानक से जंगल की तरफ निकल गई है, इसीलिए वो उसके पीछे जाती है और उसे डांटने पर ईचा उसे बताती है कि वो यहाँ पर अपने दोस्त के साथ आई है। पर यहाँ पर रीना को उसकी बात समझ नहीं आती है और वो ईचा को लेकर अपने साथ घर वापस आने लगती है, जहाँ रास्ते में विलियम की कब्र को देखकर ईचा रीना से बताती है कि उसकी दोस्त का कहना है कि ये ग्रैंडपा बहुत ही बुरे थे जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर्स को काफी मारते थे, और इसकी ये बात भी रीना को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। अब ये लोग जब घर पहुंचते हैं तो इन्हें घर की खिड़की पर एक डिमोनिक फेस दिखाई देता है, जिससे दोनों बच्चियां डर जाती हैं। और तब तक वहां पर राया भी आ चुकी थी जो कि देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं था। अब रात को राया के पास मिस्टर योंडू का कॉल आता है जो कि उससे कहते हैं कि उन्हें अलीन के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन अलीन की माँ एटलिन और उसके फादर की शादी नहीं हुई थी। साथ ही एटलिन एक डच थी, जिस वजह से एटलिन के फादर विलियम उनके और अलीन के फादर के रिश्ते से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने एटलिन को अपने साथ रख लिया। पर कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि एटलिन प्रेग्नेंट है और अलीन को जन्म देते वक्त एटलिन की मौत हो गई। और फिर कुछ दिन बाद जब विलियम की मौत हो गई तो एक लिलिस नाम की नर्स ने अलीन को उसके असली फादर के हवाले कर दिया। मतलब कि यही वजह थी कि अलीन ने हिल्डा से ये घर खरीदने के लिए कहा था, क्योंकि विलियम उसके ग्रैंडफादर थे। अब इसके बाद अगले दिन राया मिस्टर सूर्यवान से मिलने के लिए निकल जाती है, जहां उसे पता चलता है कि विलियम ने सुसाइड किया था, जिसके बाद उनके ग्रैंड चिल्ड्रन का क्या हुआ ये उन्हें भी नहीं पता। यहाँ राया उनसे लिलिस के बारे में पूछती हैं, जिस पर सूर्यवान उसे लिलिस का एड्रेस देते हैं, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि लिलिस ने ही अलीन को उसके ग्रैंडफादर की मौत के बाद उसके फादर तक पहुंचाया था। साथ ही लिलिस आगे बताती है कि विलियम्स बहुत ही गुस्सैल किस्म के इंसान थे जो कि हर छोटी मोटी चीजों पर गुस्सा किया करते थे, और अलीन के अलावा एटलिन की एक और जुड़वा बेटी थी
थी जिसका नाम अलायस था। और एक दिन दोनों बहनों से खेलते वक्त घर का एक शो पीस टूट जाने के कारण उनके ग्रैंडफादर उन्हें बहुत ही बुरी तरह से डांटते हैं और उनके पूछने पर अलायस ने उनसे कहा कि ये शो पीस उससे टूटा है। जिसके बाद विलियम ने अलायस को एक पानी से भरे बाथ टब में डुबाकर मार दिया और फिर इसी पछतावे के कारण उन्होंने अपनी भी जान ले ली थी। इसीलिए लिलिस ने अलीन को उसके फादर के पास पहुंचा दिया था। जिसके बाद ये सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें राया को घर पर रात के समय काम करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसे फिर से वही छोटी बच्ची जगाती है। पर राया के जागते ही वो गायब हो चुकी थी। साथ ही राया जब उठकर देखती है तो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अलायस लिखा हुआ था और फिर उसे स्टोर रूम से कुछ आवाजें आती हैं, जहां जाकर देखने पर राया को वहां पर कुछ लेटर्स मिलते हैं जिन्हें एटलिन ने अपने हस्बैंड को लिखा था। पर इन लेटर्स में से एक लेटर विलियम का था जो कि उसने अपनी मरी हुई पत्नी के लिए लिखा था। उस लेटर में विलियम ने लिखा था कि उन लोगों ने तुम्हारी सबसे कीमती चीज तोड़ दी है, जिसकी सजा मैं उन्हें जरूर दूंगा। अब दरअसल यहाँ पर दोस्तों विलियम उसी शो पीस के बारे में बात कर रहा था जो कि अलीन और अलायस से टूटी थी। साथ ही यहाँ पर राया को एक फोटो भी मिलती है जिसमें एटलिन अपनी दोनों बेटी अलीन और अलायस के साथ थी। और इस फोटो को देखकर राया को पता चलता है कि जिस बच्ची को वो अब तक देख रही थी वो कोई और नहीं बल्कि अलायस की आत्मा थी, जो कि चाहती थी कि उसकी बॉडी को ढूंढा जाए। इसीलिए वो राया की इन सब में मदद कर रही थी। अब उसे फिर से अलायस की आत्मा दिखाई देती है जो कि उसको विलियम की कब्र की तरफ ले जाने का इशारा करती है, जहां काफी ढूंढने पर राया को विलियम्स की एक डायरी मिलती है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि उसे अलायस की मौत का पछतावा है, क्योंकि उस दिन वो नशे में था। इसीलिए उसको खुद को भी नहीं पता चला कि वो आखिर कर क्या रहा है। इसीलिए उसने बाद में खुद की भी जान ले ली। लेकिन इससे पहले राया कुछ और सोच पाती उसे वही डिमोनिक क्रीचर हॉन्ट करता है, जिससे डर कर वो अपने बच्चों को लेकर मिस्टर सूर्यवान के घर चली जाती है, जहां वो लोग अलीस की बॉडी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। क्योंकि जो डिमोनिक क्रीचर इन्हें अक्सर डराता था वो कोई और नहीं बल्कि विलियम्स की आत्मा थी, जो कि नहीं चाहती थी कि कोई भी अलीस की लाश को ढूंढ पाए। इसीलिए जो भी उस घर में आता था विलियम की आत्मा उसे मार देती थी। अब इसी दौरान अचानक से रीना पोजेस होकर घर की तरफ वापस जाने लगती है और घर के बाहर उसी पॉन्ड के पास जाकर रुक जाती है, जो देखकर राया को याद आता है कि अलीस की आत्मा अक्सर कीचड़ से सनी हुई रहती थी, तो हो ना हो उसकी लाश इसी पॉन्ड में है। जिसके बाद वो अलायस की लाश को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर विलियम की आत्मा आकर राया को जान से मारने की कोशिश करने लगती है। और इसी समय यहाँ पर एंट्री होती है अलीन की, जिसके साथ अलीस भी खड़ी होती है। अब यहाँ पर अलीन विलियम से बताती है कि उस दिन वो शो पीस मैंने तोड़ा था, ना कि अलीस ने, और उसी की तरह उसे भी पूरी जिंदगी इस बात का पछतावा रहा और यही वजह थी कि उसे अलायस की आत्मा हर जगह दिखाई देती थी, क्योंकि आपने उसकी लाश को यहाँ पर छुपाया था। हालांकि आप उस वक्त होश में नहीं थे, इसीलिए हम दोनों आपको माफ करते हैं। और उसके इतना कहते ही विलियम राया को छोड़ देता है, जिसके बाद वो वहां से अलायस की लाश को निकाल लेती है। और क्योंकि विलियम को अलीस और अलीन ने माफ कर दिया था और साथ ही उन्हें अलीस की लाश भी मिल गई थी, इसीलिए दोनों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जिसके साथ ही यहाँ पर अलीन की भी उसकी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है, जो कि मरने से पहले राया का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि उसे पता था कि राया उसकी बहन की लाश को ढूंढ निकालेगी और इसी वजह से उसने राया को हायर किया था। अब मूवी के लास्ट में हम राया की नई बुक यानी बायोग्राफी ऑफ अलीस और अलीन को देखते हैं, जो कि उसने लिखकर पूरी कर ली थी। और इस इंसिडेंट के बाद से ही उसे फैमिली का असली मतलब पता चल चुका था, इसीलिए वो और डानी दोबारा से साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।